हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा एंड आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नया है और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो गाइस, जब भी हम लोग आप लोगों की फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं तो दो टाइप के हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होते हैं हम लोगों के आपके स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर। स्टेट पीएससी जो है आप लोगों की रिक्रूटमेंट करवाती है स्टेट में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आप लोगों के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है वो आपकी एफएसएसआई करवाती है सेंटर लेवल पे। ठीक है, जो आपके स्टेट आप लोगों के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसको हम सीएफएसओ बोलते हैं वो होते हैं, उनकी जो आप लोगों की पोस्टिंग आती है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आ जाती है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, स्टेट पीएससी रिक्रूटमेंट करवाती है और जो पोस्टिंग आती है विद इन योर ओन स्टेट आती है। दो जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एक्चुअली होता क्या है ना, क्या है फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्या है हिमाचल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोगों के वो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली जो इंश्योर करवाते हैं कि हम लोगों का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसका उनके स्टेट में प्रॉपरली जो है वो पालन हो रहा है। स्टेट अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, जो कि आप लोगों के जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा रेडी वाला हो, बड़ा होटल हो, कोई भी दुकान हो, जो भी एंटरप्राइज या जो भी इंसान हम लोगों के फूड से डील कर रहा है वो आपका एफबीओ कहलाता है, यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी फूड मार्केट में बिक रहा है, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं वो बेच रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो सेफ है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए वो सेफ है, वो उसको खा के बीमार नहीं पड़ रहे। ठीक है, वहाँ पे जो आप लोगों का फूड मार्केट में एक्चुअली बिक रहा है वो आप लोगों के लिए कंजप्शन के लिए सेफ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं वो जाते हैं, वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट से जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल की टेस्टिंग काम नहीं होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। यहाँ पे ना काफी सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर टेस्टिंग करते हैं। नहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर टेस्टिंग नहीं करते। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो वो सैंपल कलेक्ट करके भेजते हैं फूड एनालिस्ट को जो टेस्टिंग करता है। तो टेस्टिंग यहाँ पे फूड एनालिस्ट जो है वो करते हैं। देखो, अगर हम लोग पूरा उसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे नीचे वाले स्केल में आते हैं हम लोगों के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आते हैं और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के ऊपर आते हैं हम लोगों के कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जो हर स्टेट का एक एक होता है। ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होते हैं मोस्टली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं वो मोस्टली ब्लॉक लेवल्स पे हम लोगों के यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो आप लोगों की एचपीपीएससी जो है आप लोगों की ये वैकेंसी लेके आती है, रिक्रूटमेंट करवाती है। 2022 में लास्ट टाइम हम लोगों को यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली थी और 2022 में जो वैकेंसी आई थी, एग्जाम अभी तक यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ है उसका। तो देयर आर थिंग्स कि आपकी ये जो वैकेंसी है जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2022 में एडवर्टाइजमेंट आई थी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग भी हुई थी, बट आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो आप लोगों की वैकेंसीज 2022 में देखने को मिली थी वो आप लोगों की हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो देखने को मिली थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की 5 वैकेंसीज जो थी बेसिकली वो आपकी एडवर्टाइज की गई थी आप लोगों की हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर करता क्या है, वो आपका एनफोर्स करता है फूड सेफ्टी लॉस को। ठीक है, आपका जो एफएसएस है आप लोगों का 2006 है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसकी एनफोर्समेंट करवाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिक काम यही है कि फूड की क्वालिटी को देखना। ठीक है, फूड की क्वालिटी इंश्योर करना वो काम होता है आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का।
बात करें हम लोग यहाँ पे तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन आती है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है। और यहाँ पे बेसिकली ना आप लोगों के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो एक लिंक होते हैं आप लोगों के एफएसएसएआई से और आप लोगों के स्टेट से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ना जो आपका ये एक्ट है, जो भी रेगुलेशंस आती हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके एफएसएसएआई के थ्रू आते हैं, ठीक है। एक्ट जो है हम लोगों का एक्ट से एफएसएसएआई बनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ चीजें जो है वो लिंक है। तो आप लोग एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आपका मेन काम है कि आपको आपके स्टेट की जो है वो फूड सेफ्टी देखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देयर इज अ नीड, ठीक है, यहाँ पे नीड है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, क्योंकि एक तो वैकेंसी आई थी बट रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को जल्दी ही मिल सकता है। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो थी कि आपको डिग्री चाहिए, जनरल जो आप लोगों की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की डिग्रीज फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो मोस्टली सेम रहती है, ठीक है। जो आप एफएसएसएआई ने आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप लोगों की डिग्रीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे डिग्री आइदर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंसेज में, वेटनरी साइंसेज में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या अगर आप लोगों के पास डिग्री है मेडिसिन में, ठीक है। आप तो ऑलरेडी एफएसएसआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जितनी भी आपकी मेडिसिन वाली डिग्रीज होगी वो यहाँ पे एलिजिबल होंगी। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों की मेडिसिन डिग्री है वो आप लोगों की एलिजिबल है। और अगर आप लोगों ने मास्टर्स की है इन केमिस्ट्री, ठीक है, तो आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स, और अगर आप लोगों ने मास्टर्स की है केमिस्ट्री से तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। और अगर आप लोगों के पास मेडिसिन डिग्री है तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन डिग्री कोई भी, ठीक है, आपका एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, ठीक है, नानी मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो आप लोगों ने बीडीएस की हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एग्रीकल्चर साइंसेस की भी सारी डिग्रीज यहाँ पे एलिजिबल होती है, ठीक है। आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, वट एवर इज देयर, आप यहाँ पे क्या हो, आप एलिजिबल हो। तो ये आप लोगों की डिग्रीज हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो है वो मेंशन थी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2022 में देखने को मिला था कि आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने 10th, अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो 10th या 12th है वो आप 10th जो है आप लोगों की वो आपके हिमाचल प्रदेश से ही हुई चाहिए, ठीक है। एनी स्कूल विद इन हिमाचल प्रदेश, उससे आप लोगों की जो है आपकी 10th हुई चाहिए तो ही आप इस एग्जाम के लिए जो थे एलिजिबल। चलिए अगर हम लोग बात करें आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम पैटर्न दिया गया था जो कि 200 क्वेश्चंस का था, ठीक है। 200 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए थे और जो आप लोगों का आएगा ये एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आप लोगों का पेपर बताया गया था, जिसमें आप लोगों के 2 पार्ट्स थे, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी था, जिसमें हम लोगों का जो सब्जेक्ट नॉलेज था, ठीक है, वो था 120 क्वेश्चन का, ठीक है। और ये टोटल भी ना आपके 200 मार्क्स थे, ठीक है। मार्क्स अगर हम लोग बात करें तो 200 मार्क्स थे, हाफ मार्क एक क्वेश्चन का, सॉरी हाफ मार्क जो था आप लोगों का वो एक क्वेश्चन का यहाँ पे बताया गया था। तो टोटल 200 मार्क्स, आधे नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका 120 क्वेश्चंस जो थे आप लोगों के वो होने वाले हैं आपके फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड जो है आप लोगों का, वहां पे आप लोगों का यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंसेज, लॉजिक, सोशल साइंसेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का पेपर 2 रहने वाला था। तो 120 क्वेश्चन, 100 नंबर का पूरा पेपर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 120 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट यानी फूड टेक्नोलॉजी से। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज, फूड लॉ से देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड जनरल नॉलेज की बात करें तो जो नॉर्मल आप लोगों का 10th लेवल का आता है ना जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है, आप लोगों का नॉर्मल जो स्टेट पीएससी करवाती है तो वही आप लोगों का यहाँ पे 80 क्वेश्चन उसके बनते हैं। तो ये आपका सिंपल एक एग्जाम पैटर्न था, 200 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, आधे नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से और 80 क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो था यहाँ पे एग्जाम पैटर्न था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोस्ट थी आपकी, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट जो था आपका हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाती है आपकी पे स्केल। तो पे स्केल जो एडवर्टाइज की गई थी, जो नोटिफिकेशन में एडवर्टाइज की गई थी वो थी अराउंड 5,910 से लेके आप लोगों की 20,200 प्लस 3,000 जो थी वो ग्रेड पे थी, ठीक है। तो अभी जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसमें ऑब्वियसली ये ग्रेड पे, ये जो आप लोगों की पे स्केल है ये इंक्रीज होकर मिलेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आपकी एडवर्टाइज की गई थी ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। बट अभी मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोगों को वैकेंसी
वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगर इसकी मैं बात करूं, जो 2022 में नोटिफिकेशन आया था जिसके फॉर्म फिलिंग भी हुई थी बट एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था ड्यू टू सम रीजंस, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस है अभी कि यहाँ पे हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हो सकता है। ठीक है, दोबारा से वैकेंसीज जल्दी ही हम लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे आप लोगों की बाकी स्टेट्स में हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट एफएसयूज की हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी और जल्दी ही हम लोगों को ये वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की प्रिपरेशन की बात करें तो गाइस, अगर आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू वेट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो आपका ये एग्जाम होता है थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। ठीक है, ईजी नहीं होता है, तो आपको अभी से ही जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फूड साइंस अड्डा 24/7। यहाँ पे आपको पूरा प्रिपेयर करवाया जाता है फॉर एग्जाम्स लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। So guys, that was it for today. Thank you everyone and do not forget to subscribe to Food Science Adda 24/7.